हाय एंड वेलकम टू दी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोर्स। मैं हूं फ़ाहद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर जिस तरह से प्रीवियसली हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर कुछ प्री प्रोसेसिंग के बेसिक आइडिया और टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट प्री प्रोसेसिंग का पार्ट सेंटेंस सेगमेंटेशन है। तो सेगमेंटेशन का वर्ड मुमकिन है आपने पहले कभी सुना हो। अगर आप कंप्यूटर विजन या इमेज प्रोसेसिंग में कभी आपने काम करने का आपका इत्तेफाक हुआ है तो वहाँ पर सेगमेंटेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बगैर समझ लें इमेज प्रोसेसिंग का कोई काम ही नहीं है। तो आसान लफ्ज़ों में अगर मैं सेगमेंटेशन की बात करूँ तो हम अपने रॉ डेटा को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर इनपुट। ठीक है, जो इनपुट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम अपने इमेज को सेगमेंट कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे जब हमारे पास अनस्ट्रक्चर रॉ डेटा होता है तो हम उन अनरॉ और अनस्ट्रक्चर डेटा में से सेंटेंस को सेगमेंट कर रहे होते हैं कि एक कंप्लीट सेंटेंस एक सेपरेट डेटा है, अनदर जो उसके बाद आने वाला सेंटेंस है वो एक सेपरेट है, आइदर वो कॉमा से सेपरेट हो रहा हो, फुल स्टॉप से सेपरेट हो रहा हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से हो रहा हो, या सो ऑन। तो उस तरह से जब हम अपने डेटा को सेगमेंट कर लेते हैं तो जो प्री प्रोसेसिंग के फर्दर स्टेप्स हैं या मॉडलिंग के अलग फर्दर स्टेप्स हैं वो उन रॉ डेटा या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पर अप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस सेशन पे थ्योरेटिकली भी जानेंगे इस चीज़ को और प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप फ़ाहद हुसैन CS से यूट्यूब से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद हैं। इन तमाम को आप विद ईज क्लिक करके वॉच करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। फ़ाहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग यानी fahadhusaincs.blogspot.com पर आप आ सकते हैं और आने के बाद यहाँ पर तमाम चीज़ें आपको विद ईज़ मिल जाएंगी। टॉप पर नेविगेशन बार मौजूद है, क्लिक करेंगे आप अपने कोड को डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। तो लिहाजा अगर यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं सेगमेंटेशन की। जैसे हमने स्टार्टिंग पे बात किया कि हम अपने डेटा को क्या करना चाह रहे होते हैं, डिवाइड करना चाह रहे होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट से। उसी चीज़ को थ्योरेटिकली भी बताया जा रहा है कि सेंटेंस सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लॉन्गर प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर वर्ड। The task involves identifying sentence boundaries between words in different sentence. तो different sentence के अंदर जो words की boundaries हैं उन्हें हमें identify करना है ताकि जो processing data है consist जो करता है one या more word पे, हम उसे divide कर सकें। तो इन स्पेसी बेसिस वी सॉ ब्रीफली हाउ डॉक ऑब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू सेंटेंस। हम देख चुके हैं कि डॉक ऑब्जेक्ट किस तरह से डिवाइड होता है। इन दिस सेशन वी विल लर्न हाउ सेंटेंस सेगमेंटेशन वर्क एंड हाउ टू सेट आवर ओन सेगमेंटेशन रूल। यानी सबसे पहले तो हम डेटा को सेगमेंट करना देखेंगे और अपने रूल्स भी डिफाइन करना देखेंगे कि हम अपनी मर्जी और अपने रूल्स के मुताबिक अपने रॉ डेटा को किस तरह से सेगमेंट करके डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ प्री प्रोसेसिंग के इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती हैं स्पेसी, उसको इंपोर्ट करते हैं लैंग्वेज को। तो क्लिक शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास डॉक ऑब्जेक्ट है एक वेरिएबल जिसमें हम यूनिकोड स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट में दिस इज माय फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद फुल स्टॉप, दिस इज अनदर सेंटेंस, फुल स्टॉप एंड दिस इज लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया और डॉक डॉट सेंट, ठीक है, ये क्या है अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। और उसके बाद जब फॉर लूप के जरिए से मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो आप नीचे देख रहे हो कि तमाम सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ ब्रेक हुए हैं और अलग अलग लाइनों पर आ गए। तो ये जो डॉक डॉट सेंट है एक्चुअली ये एक जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर क्या कर रहा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डॉक डॉट सेंट इज अ जनरेटर। दैट इज डॉक इज नॉट सेगमेंटेड until doc.send is called। यानी डॉक्यूमेंट उस वक्त तक सेगमेंट नहीं हो सकता जब तक हम doc.send को कॉल ना करें। दिस मीन दैट वेयर यू कुड प्रिंट द सेकंड डॉक token with print doc1 you cannot call the second doc sentence with print dot send one। यानी ये एक जनरेटर है जिसके जरिए से हम सेगमेंट करते हैं और जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे सेगमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये कोशिश करोगे कि doc1 को कॉल करो, जैसे कि नीचे यहाँ पर करके दिखाया जा रहा है, तो आप अपने सेंटेंस को कॉल नहीं कर सकोगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस का इंडेक्स नंबर 1 कॉल कर सकोगे, जो कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो। लिहाजा इसी तरह से अगर मैं डॉक डॉट सेंटेंस 1 की तरफ जाऊँ तो जनरेटर ऑब्जेक्ट नॉट सबस्क्रिप्टेबल लिखा आएगा, इसका मतलब है कि वो एक्सेसिबल यहाँ पर नहीं है। लिहाजा इस चीज़ को, यानी अगर मैं अपने सेंटेंस के 1 इंडेक्स पर मौजूद इस पूरे होल सेंटेंस को कॉल करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा, लूपिंग करनी होगी डॉक्यूमेंट डॉट सेंड की और अपने वर्ड्स को एक सेंटेंस में लाना होगा। लिहाजा इसके लिए
मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वेरिएबल का, जिसमें अपने डॉक्यूमेंट डॉट सेंड को लूपिंग के थ्रू लाया और उसके बाद इसे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ इन टर्म ऑफ द लिस्ट। तो आप देख रहे हैं कि कंप्लीट लिस्ट में आने के बाद हमारा सेंटेंस क्या हो गया है, इनेबल हो चुका है कि मैं इंडेक्सिंग के जरिए कॉल कर सकता हूँ। यानी फर्स्ट इंडेक्स में दिस इज माई फर्स्ट सेंटेंस मौजूद है एंड सेकेंड एंड थर्ड पे मौजूद है। लिहाजा अब जब मैंने डॉक डॉट सेंटेंस 1 लिखा तो आप देख रहे हो कि हमारा पहला सेंटेंस यहाँ पर कॉल होकर प्रिंट हो चुका है। फर्दर अब देखना है कि जो सेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक डॉट सेंट या ओनली सिर्फ सेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये है क्या चीज़। एक्चुअली ये एक स्पेंस है। एट द फर्स्ट ग्लैंस इट्स लुक लाइक ईच सेंट कंटेन्स text from the original doc object. In fact, they are just a span with start and end token pointer. तो ये एक क्या है, स्पेन है। और अगर आप इसके टाइप को चेक करो, जैसे मैंने सेंटेंस 1 की टाइप को सेट किया तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्पेसी के टोकन्स पे ये स्पेन है। इसी तरह से जब मैंने इसके स्टार्ट और एंड टोकन्स को देखने की कोशिश की पॉइंटर की, तो आप देख रहे हो कि इसी के अंदर हमारे पास मेथड मौजूद है डॉट स्टार्ट का और डॉट एंड का। तो इसने सेंटेंस की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें दिखा दिया स्पेन में से कि 6 से ये स्टार्ट हो रहा है और 11 पर एंड हो रहा है, जो सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसके बाद कुछ एडिंग रूल्स हैं। जैसे अभी तक तो हमने सारी चीज़ें जो यहाँ पर देखी वो ये देखा कि हम डॉट सेंड के ज़रिए से किस तरह से डेटा को सेगमेंट कर रहे हैं और उसके बाद इस सेंड्स के ज़रिए से हम उसे किस तरह से इंडेक्सिंग पर रीड करवा कर प्रिंट करवा पा रहे हैं। अब बारी आती है रूल्स की कि हम अपने रूल्स के मुताबिक किस तरह से स्पेसी को इस्तेमाल करते हुए अपने सेंटेंस को सेगमेंट कर सकते हैं। तो एडिंग रूल क्या कहता है हमें? एडिंग रूल कहता है कि स्पेसी बिल्ट इन, यानी स्पेसी के अंदर बिल्ट इन क्या चीज़ मौजूद है, सेंटेंसाइजर मौजूद है दैट रिलाइज ऑन द डिपेंडेंसी पार्ट्स एंड एंड ऑफ द सेंटेंस पंक्चुएशन टू डिटरमाइन सेगमेंटेशन रूल। वी कैन ऐड रूल्स ऑफ our own, but they have to be added before the creation of the doc object, as that is where the parsing of the segment start token happens। यानी आप अपनी मर्जी के मुताबिक रूल्स बना सकते हो सेंटेंसाइजर को इस्तेमाल करते हुए, जो कि डिपेंडेंसी पार्ट्स को यूज़ करेगा और स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस पंक्चुएशन को गेट कर पाएगा और इसी के ज़रिए से हम टोकन्स जो बन रहे होंगे उसको रीड कर पाएंगे। लिहाजा इस चीज़ को यानी एडिंग रूल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सबसे पहले 3 सेंटेंस के बेस पर एक यूनिकोड स्ट्रिंग क्रिएट की, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और इसके बाद हमने क्या किया, फॉर लूप का इस्तेमाल किया और इस डॉक्यूमेंट को हम टोकन पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप थ्योरेटिकली भी मैंने बताया था कि एंड ऑफ दी स्ट्रिंग है, ठीक है, या स्टार्ट ऑफ सेंटेंस है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एक एक टोकन यानी दिस है, इज है, ए है, सेंटेंस है या फुल स्टॉप है, इन तमाम को रीड करो और रूल में देखो सेंटेसाइजर को इस्तेमाल करते हुए कि ये टोकन इज सेंट स्टार्ट है यानी टोकन है या नहीं। उसके बाद टोकन डॉट टेक्स्ट यानी उसके सामने टेक्स्ट लिखो, यानी फॉर एग्जांपल दिस एक टेक्स्ट है, दिस अकॉर्डिंग टू द सिंथेसाइजर क्या चीज़ है वो चीज़ डिस्प्ले होगी। तो जैसे मैंने अपने प्रोग्राम को बिल्ड किया तो सबसे पहले दिस को इसने ट्रू किया, जबकि इज आ सेंटेंस और फुल स्टॉप को इसने नन किया। फिर सेकंड में भी दिस को इसने ये किया और थर्ड में भी दिस को स्टार्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि एडिंग रूल हमें ये बता रहा है सिंथेसाइजर के जरिए से कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है सेंटेंस, यहाँ से हमारा सेंटेंस न्यू सेंटेंस क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद कुछ नए रूल्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे जिक्र किया था कि कॉमा हो सकता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो सकता है एंड पे, या इसी तरह कॉलन या सेमी कॉलन हो सकता है। तो सिमिलरली सेमी कॉलन को अब इस्तेमाल करते हुए हमने एक और एग्जांपल यहाँ करने की कोशिश की है और आप देख रहे हो कि इसके अंदर मैंने अपने सेंटेंस को सेमी कॉलन से या इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमा से यहाँ पर क्या किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। तो एक सेंटेंस लिखा, उसके बाद मैंने अपने सेंड को यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट को यहाँ किया। तो आप देख रहे हो कि इसने सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा को रीड किया, क्योंकि यूनिकोड सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल किया है। तो पूरे इस इन्वर्टेड कॉमा डेटा को इसने एक सेंटेंस लिया, ठीक है। उसके बाद इस नेम को सेपरेट और इस नेम को सेपरेट लिया हुआ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो इस तरह से स्पेसी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या था कि उसने सेमी कॉलन या इन्वर्टेड कॉमा को रीड करते हुए उसकी प्रेफरेंस को रीड किया कि इन्वर्टेड कॉमा की ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो आने वाला वर्ड है वो अलग सेपरेट होगा। तो अब न्यू रूल को हमें ऐड करवाना है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर रीडिंग हो रही है हम इसके मुताबिक काम ना करें, बल्कि हमारा अपना एक रूल हो जो अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पाइपलाइन को फॉलो करे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके लिए एक मेथड बनाया। मेथड का नाम है यहाँ पर सेट कस्टम बाउंड्रीज, और इसमें जो भी डेटा होगा आपका यूनिकोड स्ट्रिंग आप उसको एज अ इनपुट लोगे। लूपिंग की हमने, लूपिंग करने के बाद हमने हर एक सेंटेंस पे चेक करवाया कि टेक्स्ट अगर कंटेन करता है सेमी कॉलन तो आप क्या करो, उसे इज स्टार्ट सेंटेंस तस्वर करो। यानी इसका मतलब ये कि उसके बाद आने वाला जो डेटा होगा वो न्यू डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करेगा और उसी डेटा को फंक्शन हमारा रिटर्न कर देगा। जब फंक्शन बन गया तो हमने NLP से ऐड पाइप
को कॉल किया और उसमें हमने जो मेथड बनाया उसको यूज़ करते हुए बिफोर पार्ट्स लिया और उसके बाद हम उसके नेम्स को यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने पाइप अंडरस्कोर नेम्स को यहाँ पर कॉल किया तो आप देख रहे हो टैगर है हमारे पास, सेट कस्टम बाउंड्रीज है जो अभी हमने मेथड बनाया, पार्सर है और NER है। तो ये जो पाइपलाइन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, ये तो उसी का पार्ट है, लेकिन अभी जो हमने मेथड बनाया है यहाँ पर वो भी हमारे उसका पार्ट बन चुका है। लिहाजा एक नया रूल यहाँ पर डिफाइन हो चुका है जो सेट कस्टम बाउंड्रीज के नाम से बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रीरन कर रहा हूँ उसी कोड को जो अभी मैंने ऊपर करके दिखाया था जिसमें सेमीकोलन से चीज़ें सेपरेट हो रही थी। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर चीज़ें ब्रेक हुई हुई हैं और ब्रेक होने के बाद ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसमें तुम देखोगे कि मैं जूम आउट करता हूँ, पहले ये सेंटेंस था पूरा कंप्लीट एक लाइन पर आ रहा था यहाँ पर अगर तुम देखो, लेकिन जैसे ही मैंने अपने रूल्स के अंदर अपने मैथड्स को ऐड करवाया तो उसने क्या किया, यहाँ पर इस पूरे इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, सेमीकोलन को अलग कर दिया और इस बाद आने वाले डेटा को अलग कर दिया। एड येट द न्यू रोल डजेंट अप्लाई टू द ओल्डर डॉक ऑब्जेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि उस ओल्डर वे जो हमने नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड कराया विद रिस्पेक्ट टू द मैथड वो इसमें ऐड ना हो, तो हमने डॉक्यूमेंट 3 को इस्तेमाल करते हुए कॉल कर लिया। डॉक्यूमेंट 3 कौन सा है, जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट 3 तो मैं ऑलरेडी आपको ऊपर से दिखा चुका हूँ, उसे नीचे भी हमने यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने न्यू रूल को यहाँ पर ऐड किया तो उसने रीड किया सेमीकोलन को और हमारे सेंटेंस को ब्रेक करके उसने डिवाइड कर दिया कि ये डेटा सेगमेंट होकर अलग हो गया है, ऊपर वाला डेटा अलग है। इस तरह से हमने सेगमेंट करना देखा। सेगमेंट के बाद हम किस तरह से उसको डिस्प्ले करवाते हैं इंडेक्सिंग के रिस्पेक्ट से वो भी देखा, और रूल किस तरह से ऐड करवाने के बाद हम पाइपलाइंस पर देख सकते हैं नेम्स के रिस्पेक्ट से वो देखा, और उसके बाद हमने डिफरेंस भी देख लिया दोनों पर कि वो किस तरह से एक दूसरे को डिफर कर रहे हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास मैथड था इस सेंट स्टार्ट का, हम उसे डायरेक्टली ट्रू नहीं कर सकते। वही चीज़ बताई जा रही है कि वाई डोंट चेंज द टोकन डायरेक्टली, वाई डोंट सिंपली सेट द इस सेंट स्टार्ट वैल्यू टू ट्रू ऑन एग्जिस्टिंग टोकन। तो जैसे आप देख रहे हो कि मैंने डॉक्यूमेंट 3 में से 7 इंडेक्स नंबर को कॉल किया तो यहाँ पर सेंटेंस आ गया, और इसी वर्ड को लीडरशिप को अगर मैं यहाँ पर इस सेंट स्टार्ट करूँ यानी स्टार्टिंग पॉइंट बनाऊँ नेक्स्ट का ट्रू करते हुए, तो ये चीज़ डायरेक्टली ऐड नहीं हो पाएगी, और यहाँ पर उसने कंप्लीट एरर को शो करते हुए भी बता दिया। और ये किस तरह से ऐड होगी वह हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं मैथड बनाने के बाद। उसके बाद रूल को अगर चेंज करना है तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जो हमारे पास रूल था, अगर तुम्हें याद हो, दिस वन, बिल्कुल जो हमने फर्स्ट यहाँ पर किया था डॉट सेंड के ज़रिए से, इस रूल पे अगर मुझे चेंजिंग करने की ज़रूरत है तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट की और उसके बाद उसी सेंटेंस को लिया यूनिकोड पे, और आप देख रहे हैं कि स्कैप सीक्वेंस के साथ मैंने लाइन भी चेंज की हुई है कि यहाँ पर लाइन चेंज हो। ठीक है, स्पेसी का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है कि NLP में मैंने अपनी स्ट्रिंग को इंपोर्ट करवाया यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बनाया, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद टोकन को रीड करवा रहा हूँ हर एक सेंटेंस पे से, कि हर एक सेंटेंस पे से टोकन किस तरह से रीड हो रहा है और वो डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर उन्होंने एक एक वर्ड को यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखाया हुआ है, यहाँ तक कि जो स्कैप सीक्वेंस था नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए उसे भी यहाँ पर प्रिंट करके दिखाया हुआ है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो रूल्स हैं जो कि डिफ़ॉल्ट था स्पेसी का, मैं इस रूल में अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजिंग करूँ। तो हमने चेंजिंग करने के लिए यहाँ पे क्या किया, सेंटेंस सेगमेंटर को इंपोर्ट किया है। ठीक है, और इंपोर्ट करने के बाद हमने स्प्लिट ऑन न्यू लाइंस के नाम से एक मेथड बनाया। इस मेथड की जिम्मेदारी क्या होगी कि जहाँ जहाँ हमने /n दिया है ना, वहाँ से हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होनी है। जिस तरह से रूल अभी हमने सेमीकोलन के लिए बनाया था, अब हम /n यानी स्कैप सीक्वेंस के लिए बना रहे हैं कि कंप्यूटराइज वे पे जब हम प्रोग्रामिंग /n यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है नेक्स्ट लाइन। तो एक ही लाइन के स्ट्रिंग पर अगर ये डेटा लिखा जा रहा है तो हमारी स्पेसी लाइब्रेरी या नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मॉडल रीड करेगा कि यहाँ से न्यू लाइन शुरू हो रही है, और मॉडल की वर्किंग एक न्यू सेगमेंट डेटा के साथ स्टार्ट होगी इन फ्यूचर, जिसके लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेंटेंस सेगमेंटर बनाने के इंपोर्ट करने के बाद मैंने फंक्शन क्रिएट किया, और वर्ड डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हुए यील्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यील्ड का इस्तेमाल पाइथन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हम लोकल वेरिएबल को बचाना चाहते हैं ताकि फंक्शन कॉल होते वक्त हमारा लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय ना हो, यही वजह है कि इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और ये कंप्लीट मेथड हमारे जो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं मल्टीपल अक्रेंस पे, उसको यहाँ पर हैंडल कर रहा है, और एट लास्ट हैंडल्स द लास्ट ग्रुप ऑफ द टोकन, जितने ग्रुप ऑफ टोकन्स होंगे उनको हैंडल करेगा। फिर हमने एक वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल किया SBD, उसमें सेंटेंस सेगमेंटर को कॉल किया है, जिसके पैरामीटर पे हमारे पास कुछ हैं, जैसे नेशनल लैंग्वेज का वोकैब है, स्ट्रेटजी आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि स्प्लिट ऑन न्यू लाइन जो हमारी मेथड है। तो जो स्ट्रेटजी हुआ करती थी उसमें हमने एक सेपरेट मेथड बनाकर अपना रूल डिफाइन कर दिया कि इस रूल को फॉलो करो, और अब ये रूल किस में ऐड हो जाएगा,
पाइप पे, जिस तरह से हमने पाइप नेम्स यहाँ पर डिस्प्ले करवा कर देखे थे जब हमने रूल्स बनाया था दिस वन, अब उसी के अंदर ये चीज़ क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है। जैसे ही हमने इन रूल्स को इसके अंदर ऐड करवाया, यानी अब जो हमारा SBD है जिसमें सेंटेंस सेगमेंटर को हमने अपने मेथड को कॉल किया, लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और उसमें स्प्लिट ऑन न्यू लाइंस को हमने एज अ स्ट्रेटजी इस्तेमाल किया। अब हमारे पास जो डेटा था प्रीवियस वाला, ठीक है, जिस पे हम /n का इस्तेमाल कर रहे थे, और इसी के अंदर हमने अब जब दोबारा रूल्स को ऐड करने के बाद उसी सेंट को इस्तेमाल किया, ठीक है, जिस तरह से प्रीवियसली इस्तेमाल किया था। और अब जब मैं टेक्स्ट को देख रहा हूँ एक एक टोकन पर, तो उसने दिस इज़ अ सेंटेंस फुल स्टॉप, रूल हमारा नया है तो फुल स्टॉप भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जहाँ पर /n है, देखो /n आते ही हमारा जो हमारी लाइन है वो सेपरेट सेगमेंट हो गई और नीचे आ गई। फिर दूसरा जब /n आया उसके बाद हमारी तीसरी लाइन बन गई। तो इस तरह से इस सेशन के अंदर हमने सेंटेंस सेगमेंटेशन को समझा कि है क्या चीज़, सेगमेंटेशन से क्या मुराद है, किस तरह से स्पेसी को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डेटा को डिफरेंट टोकन्स में, डिफरेंट सेंटेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने अपने रूल्स बनाए, रूल्स बनाने के बाद उसको डिस्प्ले करवाया। 2 तरीक़ों से रूल्स बनाने के बाद देखा कि फुल स्टॉप के बाद सेमी कॉलन और सेमी कॉलन के बाद /n की तरह को इस्तेमाल करते हुए हम डेटा को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसे अपने पाइपलाइन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ऐड करके उसे कैसे आइडेंटिफाई करके सेपरेट कर सकते हैं। तो मुमकिन है कि तमाम चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूंगा मैं इस हवाले से आपको बर वक्त जानकारी दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर परफॉर्म की हैं वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग पर आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। थैंक यू।